नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टैरिफ एरा में एंटर कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया भर में टैरिफ लगा दिए हैं और इन सब के बीच इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशन में एक नया ट्विस्ट आया है, जिससे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई इंडस्ट्रीज पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। बाय द वे, इस सब मैटर पर मैं डिटेल्स में अलग से एक वीडियो बना चुका हूं डेली अफेयर्स पर, वो वीडियो आप लोग देख भी सकते हो। तो अगेन सरप्राइजिंगली इंडियन जेनेरिक मेडिसिन को इस भारी भरकम टैरिफ से छूट दी गई है। ये एक्सेप्शन न सिर्फ इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक विन साबित हुआ है, बल्कि यह भी दिखाता है कि यूएस को इंडियन मेडिसिन पर काफी हद तक डिपेंड रहना पड़ता है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है और यूएस मार्केट में उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस है। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बैकबोन की तरह है, क्योंकि यहाँ बनी दवाइयाँ न सिर्फ एफोर्डेबल हैं बल्कि हाई क्वालिटी भी होती हैं। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस सेक्टर पर भी टैरिफ लगा देता तो इसका सीधा असर यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पर और वहां की जनता पर पड़ता। इसके अलावा कई अमेरिकन फार्मा कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती हैं। अगर इन पर टैरिफ लगा दिया जाता तो अमेरिकन फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा झटका मिलता। यही वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फार्मा सेक्टर को इस टैरिफ से बाहर रखा, जबकि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और बाकी सेक्टर्स को इस राहत का फायदा नहीं मिला। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रंप सिर्फ ट्रेड पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल मूव से भी जबरदस्त सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने यूएस इलेक्शन प्रोसेस में चैलेंज की बात कही, जिससे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि वो तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो तो कैसे बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कोई भी पर्सन सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो इस रूल को चैलेंज कर सकते हैं। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स भड़क गए हैं और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दिया है। यह पूरा मामला अब यूएस पॉलिटिक्स में एक बड़ा विवाद बन चुका है और अगर ट्रंप सच में थर्ड टर्म कोशिश करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और रही बात इंडिया ट्रेड रिलेशन पर होने वाले इम्पैक्ट की, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन फैसलों का इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां एक तरफ इंडियन फार्मा सेक्टर को टैरिफ से छूट मिली, जिससे यह सेक्टर और स्ट्रांग हो सकता है, वहीं दूसरी और बाकी इंडस्ट्रीज को हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस पर असर पड़ेगा। अब इंडिया को अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को और रिफाइन करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि बाकी इंडस्ट्रीज को भी फ्यूचर में ऐसी राहत मिल सके। साथ ही अगर ट्रंप तीसरी बार इलेक्शन लड़ते हैं और यूएस पॉलिसीज में बदलाव लाते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में अनस्टेबिलिटी आ सकती है, जिससे इंडिया को अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल और डायनेमिक रखना होगा। ट्रंप का यह फैसला इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को बढ़ा दिया है। इंडिया को अब इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करना चाहिए और साथ ही अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज को भी स्ट्रांग करना होगा, ताकि फ्यूचर में ट्रेड चैलेंजेस को आसानी से हैंडल किया जा सके। अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का मिक्स होता है और इंडिया को अब अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल मूव्स को स्मार्टली प्लान करना होगा, ताकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से बचा जा सके। और रही बात शेयर मार्केट की, तो यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशनशिप में आए नए बदलावों का सीधा असर शेयर मार्केट पर भी दिखने वाला है। ट्रंप के 26% रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले और उनकी तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की अटकलों ने मार्केट को एक अनिश्चितता के दौर में डाल दिया है। हालांकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी जीत साबित हुई है, क्योंकि यूएस ने जेनेरिक मेडिसिन को टैरिफ से छूट दी है। इसका फायदा इंडियन फार्मा कंपनियों को मिलेगा, जिससे निफ्टी फार्मा और सेंसेक्स फार्मा इंडेक्स में तेजी आ सकती है। यूएस हेल्थ केयर सेक्टर पहले से इंडियन दवाइयों पर काफी हद तक निर्भर हैं और इस छूट के बाद इंडियन फार्मा कंपनियों के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और कुछ अन्य इंडस्ट्रीज को इस टैरिफ से नुकसान हो सकता है। इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियां जो यूएस को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती हैं, अब बढ़े हुए टैरिफ की वजह से लागत और प्राइसिंग दबाव का सामना कर सकती हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और बजाज जैसी कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर भी इस फैसले से प्रभावित होगा, क्योंकि यूएस को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की कास्ट बढ़ जाएगी, जिससे उनके शेयरों पर प्रेशर आ सकता है।
रही बात यूएस स्टॉक मार्केट की, तो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए भी यह दौर अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। ट्रंप की संभावित तीसरी टर्म को लेकर जो चर्चा चल रही है उसने इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया है, और अगर ट्रंप सच में इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो इससे अमेरिकी शेयर मार्केट में जबरदस्त वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क मार्केट में अस्थिरता लाता है। हालांकि फार्मा सेक्टर को लेकर अमेरिकी मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी रह सकती है, क्योंकि यह इंडस्ट्री इंडियन सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट पर भी इस फैसले का असर दिख सकता है। अगर यूएस अपने टैरिफ्स को और बढ़ाता है तो इससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, जिससे रुपए पर दबाव आ सकता है। हालांकि अगर फार्मा और आईटी सेक्टर मजबूत बना रहता है और एक्सपोर्ट को अच्छा रेवेन्यू आता है तो यह रुपए को सपोर्ट भी कर सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए का संतुलन इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमी स्ट्रेटेजी कैसे रहती है। इन्वेस्टर्स के लिए यह समय सोच समझकर निर्णय लेने का है। लॉन्ग टर्म में फार्मा और आईटी सेक्टर मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑटो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इससे मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक फैसलों से नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से प्रभावित होता है। ट्रंप के इस कदम ने इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को राहत दी है, लेकिन ऑटो, टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर्स को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट्स में आने वाले दिनों में वोलाटिलिटी बढ़ सकती है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। और यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ट्रंप भाई का मूड स्विंग भी शेयर मार्केट की तरह तेज है। कल तक टैरिफ की तलवार लहरा रहे थे, आज फार्मा को छूट देकर हीरो बन गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली बार खुद को डोनाल्ड जिनपिंग घोषित कर दें। खैर, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता पाने की औपचारिक इच्छा जताई है, जिससे संगठन के विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है? ए सऊदी अरब, बी इंडोनेशिया, सी मिस्र, डी तुर्की। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।